नारायण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इच्छा जो है वह ज्ञानी पुरुष का शत्रु है और अज्ञानी पुरुष का मित्र है। ऐसा क्यों कहा? अज्ञानी पुरुष जो है उसको ये पता नहीं होता है कि इच्छा रखने से उसके अंत में उसको क्या फल मिलने वाला है। इच्छा रखने के बाद इच्छा के गर्भ से कर्म निकलता है, उस कर्म के गर्भ से फिर इच्छित या अनिच्छित या शुभाशुभ कर्म फल निकलते हैं। और इच्छा ऐसी होती है कि वह कभी शांत नहीं होती है। एक इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद दूसरी उत्पन्न होती है और वो भी प्रबल रूप में उत्पन्न होती है। दूसरी पूरी हो जाए फिर तीसरी उत्पन्न होती है, तो तीसरी तो सबसे अधिक प्रबल होती है। तो ऐसे ही आगे जाएंगे तो एक के बाद एक इच्छा अगर पूरी होती है तो फिर उसकी प्रबलता भी बढ़ती जाती है और वो कभी शांत नहीं होती है और हमको दौड़ाते रखती है। तो इच्छा जो है वह अज्ञानी पुरुष को जीवन भर दौड़ाती है और अज्ञानी पुरुष कभी सोच ही नहीं पाता है कि भाई इच्छा के गर्भ से निकला हुआ कर्मफल दुख भी होता है और सुख भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर समय सुख ही मिले, तो दुख भी मिलता है। तो दुख में उसको चिंतन करने का अवसर दिया जाता है भगवान के द्वारा कि भाई ये इच्छा तूने रखी थी, इसके गर्भ से तुझे दुख मिला है और फिर भी अगर तू नहीं समझता है, फिर भी इस पे अड़ा रहता है और तू प्रयास करेगा और तुझे दुख मिलेगा, तो भी तुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इच्छा ही तेरा शत्रु है, तो फिर तेरा ये जीवन व्यर्थ गया। क्योंकि फिर इच्छा तो उसको दौड़ाती ही रहेगी और अंत भी उसका अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर ज्ञानी पुरुष को पता होता है कि इच्छा अगर उसके मन में प्रवेश कर गई तो उसको कर्म करवा के छोड़ेगी और करने के बाद फिर शुभाशुभ कर्म फल भी उसको मिलेंगे। तो ज्ञानी पुरुष को पता है कि इच्छा जो है वह बहुत ही प्रबल होएगी। अगर इच्छा पूरी होती है तो और प्रबल दूसरी इच्छा प्रकट हो जाएगी, और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख मिलता है, क्योंकि इच्छित वर हमको न मिले तो हमको दुख ही मिलता है। तो दोनों दृष्टि में, इच्छा पूरी होने की दृष्टि और इच्छा न पूरी होने की दृष्टि में, ज्ञानी पुरुष यही देखता है कि दोनों ही मार्ग मेरे लिए दुखदायी है। सुख मिले या दुख, इससे अच्छा इच्छा का ही त्याग करे। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष इच्छा को अपना शत्रु मानता है, अज्ञानी पुरुष इच्छा को अपना मित्र मानता है और फिर आजीवन उसके पीछे दौड़ता रहता है। ज्ञानी पुरुष शांत होकर बैठ जाता है और इच्छा को मार के फिर वह ब्रह्म चिंतन में लग पड़ता है। शिव शंकर प्रलयंकर।